जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसको पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस है। उसको व्हाइट हाउस के थ्रू पेंटागन जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पेंटागन पहुंचे, जहां पर उनका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने कंसर्न्स बताए अपने काउंटर पार्ट को। कहा कि तुम ऐसे F-16 के स्पेयर पार्ट पाकिस्तान को नहीं बेच सकते। जहां पर अमेरिका ने इसके ऊपर जो भी जवाब दिया था वो पूरा बेसलेस है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी F-16 आतंकवादियों के ऊपर यूज़ नहीं करता और वो हमेशा भारत के ऊपर ही उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए एस जयशंकर ने यह कहा कि तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते F-16 के स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान को देकर। वहीं पर भारत ने अमेरिका के साथ बहुत सारे डिफेंस डील्स भी साइन किए और उन्होंने कहा कि ऐसे ही भारत की दोस्ती अमेरिका के साथ चलती रहेगी। पर इससे पाकिस्तान मीडिया में मच गई है पूरी तरह हलचल, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और कह रहा है कि भारत को कोई हक नहीं बनता कि वो पाकिस्तानी F-16 के स्पेयर पार्ट को रोके। पर उनको पता नहीं कि भारत आज इस मुकाम पे पहुंच गया है कि वो अपने हित के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जयशंकर साहब ने दौरा किया पेंटागन का, वहाँ पे वो गए और वहाँ ये मुलाकात हुई। लेकिन अपने जो कल या परसों उन्होंने वाशिंगटन डीसी में कुछ इंटरेक्शन भी किया, कुछ जो इंडियन डायस्पोरा हैं उनसे भी बातचीत हुई और एक दो सवालों के जवाब उन्होंने दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। पहली बात तो चलिए मैं समझ सकता हूँ F-16 के हवाले से है, जो $450 मिलियन का पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है। हमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलेंगे F-16 के लिए। तो जयशंकर का ये कहना था कि हमें मालूम है कि ये F-16 किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इनका काउंटर टेररिज्म से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये भी उनको बताता चलूँ कि F-16 काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये भी एक तरफ जहाँ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहाँ हमारी जो दिफाई ज़रूरियात हैं उनको भी ये फाइटर एयरक्राफ्ट पूरा करता है। तो ये कहना कि जी ये सिर्फ ये काउंटर टेररिज्म के लिए कब इस्तेमाल होते हैं, ये मेरे ख़्याल में जयशंकर साहब ने ऑफ द मार्क बात की है। और इस पे तो हम पहले भारत की वज़ारत ख़ारजा पहले भी एहतजाज कर चुकी है अमेरिका के साथ, और फिर भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने टेलीफ़ोन भी किया अपने अमरीकी हम मनसब को और उनके साथ भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दूसरी बात इससे भी ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्टिंग की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इन दोनों ममालिक को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये एक दूसरे के लिए सूदमंद साबित नहीं हुए, बल्कि नुकसान ही हुआ है दोनों ममालिक को इन ताल्लुकात को रख कर। ये बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कर दी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी तवक्कुआत अमेरिका से हमेशा रही हैं वो पूरी नहीं हो पाई। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं डॉक्टर साहब, और ही इज वाइडली रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड, और पूरी दुनिया में उनका एक बड़ा वो है कि बड़े कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं। इतनी दुनिया में सफर किया, इतनी डिप्लोमेसी की, अभी भारत के टॉप डिप्लोमेट हैं। वॉशिंगटन में जाके वेस्टर्न मीडिया को कहा कि जी तुम बायस हो, तुम कवरेज अच्छी नहीं करते इंडिया को, इंडिया की कवरेज क्यों अच्छी नहीं देते तुम लोग। तो ये क्या है ऐसा डॉक्टर जयशंकर को जो आप समझते हैं, और भारत का ऐसा क्या मसला है कि भारत समझता है कि उसको कवरेज अच्छी क्यों नहीं मिल रही वेस्टर्न मीडिया में। इंडिया क्यों कंसर्न है, मसला क्या है इंडिया को, क्या वाकई ऐसा है जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा? तीन चार चीजें यहाँ पे। पहली चीज ये है कि अगर आप 15 अगस्त का मोदी जी का स्टेटमेंट जो उन्होंने भाषण दिया था, स्पीच दिया था, उसको देखें। उन्होंने बोला था गुलामी की हर जंजीर को मिटाना, हर चिन्हे को, हर पन्ने को मिटाना है। मतलब देयर हैज टू बी नो इंपीरियल हैंगओवर और देयर हैज टू बी नो imperialistic ideas or thought process which has to be in the daily living and all that.
तो ये जो है ये पहला पहला मुद्दा वही जो डॉक्टर जयशंकर ने जो कहा उसकी कंटिन्यूटी। दूसरी बात, मोदी जी ने, आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन में, 19 के इलेक्शन में सॉरी, बोला था कि हम घर में घुस के मारते हैं। अब ये घर में घुस के आप बोलोगे यार इसका इससे क्या मतलब? देखिए, यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को नाप दिया, अमेरिका की सरजमीन पे अमेरिका को स्टेटमेंट दे रहे। यहाँ बैठ के देते तो मजा नहीं आता, मजा है वहां की सरजमीन पे उनके मीडिया में, उनके प्लेटफॉर्म पे उनको स्टेटमेंट देना, उनको असलियत बताना। अब यूरोप वाला मसला देख लीजिए, तेल का। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भाई आप जितना हम तो तेल लेते हो तो आप एक हफ्ते में लेते हो, ठीक है जी। वो यूरोप का मसला आप देखिए उसके दिन शांत हो गया, सब ने यू टर्न ले लिया, एक एक करके सब यू टर्न लेने लगे, सब यू टर्न लग गए। अब आप इस मसले को देखिए, अब यहाँ क्या था, अगर आज हम यहाँ से वॉशिंगटन पोस्ट को कुछ कहे नहीं कहे तो कहते ठीक है यार आप इंडिया में बैठ के तो कुछ भी कह लो। वैसे हम तो रोज ही कहते हैं, मैं तो 50 चीजें बोल रखी हुई है, मेरे 50 डिबेट होंगे इस पे। बट हाँ, अब वहाँ डॉक्टर जयशंकर साहब वहाँ उनकी सरजमीन पे बिल्कुल डायरेक्ट कहते हैं। एंड वन ऑफ द न्यूज पेपर्स हु इज फ्रॉम दिस टाउन, मतलब नाम नहीं लिया बट सब समझ गए वॉशिंगटन पोस्ट की बात हो रही थी। कल इसमें हमारे नेशनल टीवी पे बाय द वे प्राइम टाइम पे डिबेट भी था, मैं भी था उसमें। देखिए ये एक बढ़ता हुआ भारत है, उभरता हुआ भारत है, जो मैंने आपको पहले कहा। गए वो दिन चीमा साहब, when people out of India could set the narratives here, could set the thought process here. गए वो दिन जब Washington Post was seen as the epitome of brilliance, truth and enlightenment, and you know the whatever is written in Washington Post are words of Bible, मतलब उसमें कोई डिस्कशन नहीं, कोई मतलब नहीं, जो लिखा जी बिल्कुल सब गॉस्पेल ट्रूथ है, कोई नहीं, इट्स एक्शियम। एक्शियम इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ट्रूथ व्हिच नीड्स टू नो फर्दर एक्सप्लेनेशन। वो जमाना गया। अब जैसे जैसे इंडिया बढ़ रहा, लोगों को तकलीफ हो रही है, कुछ न कहीं इधर उधर टांग खींचते, यहाँ करते वहां करते। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या ऐसी बेहतर चीज़ है कि कंट्री, दुनिया के बड़े बड़े कंट्री ये कह रहे हैं कि इंडिया के अप्रिशिएट कर रहे हैं, और सेकंड नंबर पे ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। कैसे इंडिया ने अपने रिलेशन दूसरे कंट्री से बेहतर कर लिए आपके ख्याल में? अब अगर आप कहेंगे आबादी, तो मैं समझता हूँ नहीं, इट्स नॉट अबाउट पॉपुलेशन और आबादी। बात ये है कि आप अभी इंटरनेट का दौर है, आप अभी उसको करें, सर्च करें। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने पीछे एक कमेंट किया था कि इंडिया अमेरिका को अपने उस पर ध्यान देना चाहिए, हमारी उस पर नहीं देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें सूट नहीं करता, हम नहीं करते। आप, मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में जाऊँगा, आप मैं समझ गया हूँ कि उन्होंने ये, उनका ये कहने का मतलब था हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करो, तो हमें जो सूट करेगा हम करेंगे। ये जब पेट्रोल खरीदा गया रशिया से, ठीक है, सारी बात इंटरनेट पे मौजूद है, तो आप देख लें। तो यही चीज़ है कि उनको इसीलिए अप्रिशिएट करते, दे स्टूड स्टैंड फ्रंट ऑफ ऑन देयर फुट्स। वो खुद खड़े होते हैं अपने पाँव पे, अपना स्टैंड लेते हैं। उनका जो लीडरशिप है, जो उनकी वो करती, हमारी नहीं करती। हमारा 6 महीने में वज़ीर आज़म बदल देता है, 3 महीने में हमारा वज़ीर आज़म बदल देता है। तो हमने क्या बातें करनी है, ये हम इसीलिए डिसअपॉइंट है, हमारी यूथ भी डिसअपॉइंट है।